So hello guys, welcome to my channel. So today is 26th of November and Sunday है and हम बैठे हुए काफ़ी सारा वीडियोस देख रहे हैं. बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा 4x4 व्हीकल अंडर 20 से 30 लाख के अंदर कौन सा 4x4 व्हीकल होगा जो बेटर होगा एज़ पर ऑफ रोडिंग और फैमिली दोनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए 4x4 के लिए भी चाहिए आपका ऑफ रोडिंग के लिए और फैमिली व्हीकल भी होना चाहिए. सो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं इस बजट में रेंज में एक्चुअली, बट स्टिल आप लोगों को पता ही चल रहा होगा. तो आई एम रेफरिंग टू स्कॉर्पियो, द न्यू स्कॉर्पियो एन. सो बैठे हुए वीडियो देख रहा था अरुण पवार भैया का, तो काफ़ी मज़ेदार लगा. सो उन्हीं के वीडियो देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि 4x4 स्कॉर्पियो एन ही लेना है. एंड मैंने अपने डीलर को महिंद्रा को कॉल किया क्योंकि पहले मैंने थार रखी हुई है, तो मेरा महिंद्रा में थोड़ा जान पहचान है. तो उनको कॉल करके डिलीवरी तो हो जाएगा 3 दिन में. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को हमें गाड़ी डिलीवर कर देंगे. सो एंड ये व्हीकल मैं ख़ास करके स्पेसिफिकली यूज़ करने वाला हूँ अपना ऑल इंडिया टूर के लिए. सो इससे पहले ही मेरा यूट्यूब का चैनल था, बट ड्यू टू स्ट्राइक्स तो तब उतना पता नहीं था कि यूट्यूब का कैसा क्या सिस्टम होता है. सो तब पता नहीं था कि क्या मतलब कैसा होता है आपका मतलब स्ट्राइक सिस्टम, मतलब किसी और का कॉपीराइट. तो वैसा मतलब इन शॉर्ट मतलब वो चैनल मेरा ख़त्म हो चुका है. तो मैंने अभी नया चैनल दोबारा क्रिएट किया है एंड इसका यूज़र नेम मैंने 2 ब्लॉक कर लिया है. एक फॉर एक्सप्लोर और दूसरा फॉर एक्सप्लोरर और एक तीसरा द फॉर एक्सप्लोरर. फॉर एक्सप्लोर का मतलब तो वही होगा कि मतलब एक्सप्लोर करने निकल गए और फॉर एक्सप्लोरर का मतलब ये है कि 4 अब अपने चैनल में 4 कोई समझ लो कि कोई भी 4 पर्सन हो या फिर एक जना हो फिर गाड़ी हो, तो वैसा ही मतलब रिलेट करने वाला कुछ सोचेंगे. बट फिलहाल हमने 3 चैनल क्रिएट किया है, फॉर एक्सप्लोरर और द फॉर एक्सप्लोरर. सो वही है कि अभी मैं आपको अरुण पवार जी का वीडियो भी दिखाऊंगा. तो काफ़ी मज़ेदार रहा उनका खेत में जो ऑफ रोडिंग का. तो उसी से मतलब इंस्पायर होकर हमने सोचा कि चलो 4x4 ही ले लेते हैं स्कॉर्पियो एन. वैसे ठीक है, बट मार्केट में काफ़ी ज़रा नेगेटिविटी भी है. बहुत सारे लोग बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं. देखते कैसा रहेगा. जो हमने मॉडल लिया वो ZL है, 4x4 ZL. एंड क्योंकि ZL का अभी डिलीवरी प्रायोरिटी में मिल रहा है और हमें तो इनफैक्ट मतलब 3 कलर का ऑप्शन है मेरे पास, वाइट, ग्रैंड कैनियन और ब्लैक. तो मैंने वाइट चूज़ किया. और अभी मैं आपको डिटेल में लोन प्रोसेस दिखाने वाला हूँ. मेरा HDFC से आपका प्री अप्रूव्ड जिप ड्राइव हो रखा है. तो जिसके अंदर जिसको यूज़ करके मैं 5 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा जो डिसबर्सल अमाउंट है वो डीलर के पास भेज दूँगा अभी आज ही. सो दैट्स इट. इसी के साथ हम आगे लोन के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं. एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को. एंड हम ये भी सोच रहे हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया, बट हम ये सोच रहे हैं कि बस ये एक थॉट प्रोसेस है कि क्या पता हम इसको कार को मतलब हम प्लान कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 70-80 हज़ार किलोमीटर हम पूरा ऑल इंडिया टूर, नेपाल और भूटान इंक्लूडेड, तो ये सारे टूर करके जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस गाड़ी को गिव अवे कर दूँगा सेम चैनल पे, इसी चैनल पे. सो बट फाइनल नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 20-25 लाख की गाड़ी को गिव अवे करना, वो भी एक बड़ी बात है. एंड लेट्स सी, अगर हम गिव अवे करेंगे तो कुछ टारगेट बेस्ड होगा एंड उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे. बट फिलहाल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी कि एक नया चैनल क्रिएट हो गया, दूसरा एक नया गाड़ी
हम ले रहे हैं। एंड होपफुली जैसा मार्केट में स्कॉर्पियो के बारे में निगेटिविटी फैला हुआ है तो वो ना रहे और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बेटर रहे। लोन का तो एक्सपीरियंस मुझे पहले ही पता है। जीप ड्राइव तो आपका मतलब 5 मिनट में आपके जो है डीलर के पास अमाउंट पहुंच जाता है। वो भी आपको मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके पास भी, आपको पता भी नहीं हो सकता है कि आपके पास जीप ड्राइव पड़ा हो, आपको नॉलेज ही नहीं है। जीप ड्राइव में बेसिकली कि आपको कोई बिना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए आपको प्री अप्रूव पैसा तुरंत इंस्टेंट फंडिंग होता है। सो दैट्स इट। एंड अभी मैं आपको इसके बाद जो जीप ड्राइव का लोन प्रोसेस है वो आपको दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद अगला वीडियो ऐसा करते हैं, इसी सेम आउटफिट में हम डालेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो आपके पीडीआई का होगा। ये लोन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब डीलर के पास पैसा पहुंच जाएंगे तो उसके बाद पीडीआई वगैरह के लिए हमें जाना है। एंड हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि नंबर कुछ स्पेशल वीआईपी नंबर ले, उसका भी बताएंगे कैसा क्या प्रोसेस होता है। पर फिलहाल तो ये है कि मतलब गाड़ी हमने सिलेक्ट कर लिया 4x4 जो महिंद्रा का आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8 L 4 एक्सप्लोर वाला मॉडल ले रहे हैं और हमारा चैनल का नाम भी 4 एक्सप्लोर है। सो लकीली वी गॉट द हैंडल 4 एक्सप्लोर। 3 हैंडल है, 4 एक्सप्लोर, 4 एक्सप्लोरर, द 4 एक्सप्लोरर। तो देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। सो इसी के साथ आपको आके दूसरे जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, जो कि कैसे हमने लोन अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, डिजिटल सैंक्शन कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे इसी के टॉपिक के ऊपर हम ख़त्म करेंगे। एंड जब पीडीआई के लिए जाएंगे, पीडीआई के लिए मुझे परसों को जाना है। तो परसों मतलब नहीं, परसों नहीं, 29 को हमें पीडीआई के लिए जाना है। तो 29 के लिए जब पीडीआई के लिए जाएंगे तो आपको हम बता देंगे कि पीडीआई में कैसा रहता है, पूरा गाड़ी बताएंगे कि किस तरीके से क्या है। एंड होपफुली सब सही निकले। सो दैट्स इट। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, HDFC में लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑफ़र सेक्शन में आपको जाना है। ऑफ़र सेक्शन में आप जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कार लोन, जो प्री अप्रूव कार लोन है उसमें आपको अमाउंट दिखाएगा, तो उसी में क्लिक करना है। फिर आप नेक्स्ट विंडो में जाओगे। नेक्स्ट विंडो में आपको फिर डीलर का जो कोच वगैरह है ना, तो ये सब आपको डीलर को कॉल करने से आपको मिल जाएगा। तो डीलर कोड वगैरह आपको यहाँ पे डालना है और अपना ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली वो फेच करेंगे जो आपके प्रोफाइल में अपडेट है, अकाउंट में अपडेटेड है। इस केस में मतलब मैंने अपने नाम से ये लोन नहीं किया, तो मेरे वाइफ के जो अकाउंट है उसी में ये ऑफ़र आया, तो हम और उन्हीं के नाम से ही हम ये गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ईमेल आईडी और डीलर कोड वगैरह डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट विंडो आएगा। नेक्स्ट विंडो में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो बैंक में अपडेटेड है वो आपको शो करेंगे और उसको आपको फिर चेक करना है। अगर कोई एड्रेस वगैरह में चेंज है उसको आपको चेंज करना है। एड्रेस वगैरह चेंज करने का भी ऑप्शन है। एड्रेस चेंज करने के बाद फिर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मेरे वाइफ यहाँ पे हाउस वाइफ है, बट फिर भी हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर दिया और हमने ऑल्टर्नेट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस जहाँ पूछते हैं तो वहाँ पे हमने घर का ही एड्रेस डाला जो अपडेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको अपने डीलर, अपने स्टेट, सिटी ये सब सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो स्टेट, सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको कार का मेक और मॉडल नंबर आ जाएगा और उसी के अगेंस्ट आपको टेंटेटिव जो है एक्स शोरूम प्राइस दिखाएगा। और एक्स शोरूम का 90% फंड होता है जीप ड्राइव में ऑटोमेटिक। बट इसको ट्विक करके अगर आप 100% फंडिंग लेना चाहते हो, जैसे मेरे केस में 25 लाख का अप्रूवल है तो मैं 25 लाख ही लूँगा। तो मैं कैसे लूँगा कि मैं जो मॉडल ले रहा हूँ 4x4 मैनुअल मॉडल ले रहा हूँ। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है 4x4 ऑटोमेटिक। 4x4 ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद इसका जो आपका टेंटेटिव जो एक्स शोरूम प्राइस है वो बढ़ के आपका 23 लाख हो गया।
अब मुझे 23 लाख के पैसे मुझे 21.5 लाख का फंडिंग मिल रहा है। पहले मुझे 19 लाख मिल रहा था अगर मैं मैनुअल मॉडल सिलेक्ट करता 4x4, बट क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया इसलिए मॉडल के हिसाब से प्राइस बढ़ गया और मेरा एक्स शोरूम प्राइस भी बढ़ गया और मेरा लोन अमाउंट भी बढ़ गया। इसके साथ साथ मैं अपना RTO कॉस्ट और जो इंश्योरेंस है वो भी फंडिंग कर सकते हो, और RTO कॉस्ट को भी आप 10% बढ़ा सकते हो। सो ये हमारा फाइनल डिसबर्सल इन्फो है। यहाँ पे सारे चार्जेस वगैरह है, क्या लोन अमाउंट है, क्या फाइनल अमाउंट है, क्या डिसबर्सल अमाउंट है। और इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में सबमिट ना करोगे तो ये जो अमाउंट है इंस्टेंटली आपके डीलर के पास पहुँच जाएगा और आप डीलर लोकेशन में पहुँच के आप गाड़ी को कलेक्ट कर सकते हो। बट क्योंकि हमारे केस में गाड़ी वेटिंग है तो हमारे 2 दिन बाद मिल रहा है गाड़ी 30 तारीख को। सो कंग्रेचुलेशंस टू मी, मेरा लोन अप्रूव हो गया, सैंक्शन हो गया और अमाउंट डिसबर्सल भी हो गया। तो इसी तरीके से आप HDFC नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके अपने ऑफ़र का यूज़ करके इंस्टेंट लोन, कार लोन, बाइक लोन ले सकते हो। तो अभी ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपने डीलर को भेज देता हूँ व्हाट्सएप से, एंड उनको तो अमाउंट पहुँच ही गया है। आप DO निकाल के रखेंगे वो, और जब PDI के लिए जाएंगे बाकी सारे जो फॉर्मेलिटी है वही अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है, आधार कार्ड देना है वाइफ का, और पैन कार्ड का फ़ोटो देना है और एक साइन करना है, डेट्स इट। और फिर 30 तारीख को हम गाड़ी कलेक्ट कर सकते हैं। सो यही था जो लोन का इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो विंडो में कि जैसे कि देखा आपने कि लोन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया पूरा। तो और हमने डीलर के पास अमाउंट भी भेज दिया है। सो बेसिकली अभी हम जैसे ही ये अमाउंट पहुंच जाता है विदिन 10-15 मिनट उनके पास अमाउंट पहुंच जाएगा। फिर मेरे पास आधार का एक OTP आएगा, वो OTP उनको शेयर करना पड़ेगा और उसके बाद उनके पास डिजिटल आधार वो डाउनलोड कर लेंगे। एंड वंस डिजिटल आधार जो है वो डाउनलोड हो जाता है उसके बाद वो बाकी का प्रोसेस RTO का, इंश्योरेंस का और फिर बिलिंग करेंगे। एंड जैसे बिलिंग वगैरह हो जाता है, बिलिंग होने के बाद हम PDI के लिए जाएंगे। सो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप वाचिंग माय चैनल को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। क्योंकि मैंने कोई बुकिंग नहीं किया है तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो बुकिंग करके वेट कर रहे हैं। सो मैंने ये इंस्टेंट बुकिंग किया, इंस्टेंट लोन लिया और गाड़ी मेरे को 3 दिन के अंदर डिलीवरी भी हो रहा है एज़ पर माई कलर चॉइस। इसमें आपको डीलर का जो इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर कर देंगे, कहाँ से लिया, किस तरीके से लिया, ठीक है, ताकि आप लोग भी अगर मतलब इंस्टेंट लेना चाहो तो आप लोगों को मिल सके। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू ऑल प्रोबेबल 4x4 जो भी आपके मतलब दोस्त यार है या फैमिली वाले है जो स्कॉर्पियो एन प्लान कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो एन या महिंद्रा XUV 700। तो मेरे को अगर पर्सनली पूछो तो अगर आप 700 प्लान कर रहे हो और अगर आपको मून रूफ का ज़रूरत नहीं है, जो पैनोरामिक सनरूफ बोलते हैं, उसका अगर ज़रूरत नहीं है तो 4x4 या 4x2 स्कॉर्पियो मच बेटर ऑप्शन है। मैं आपको एक मेजर रीज़न बताता हूँ। देखो, टाटा सफारी हो गया और टाटा सफारी ले लो या फिर स्कॉर्पियो ले लो नई वाली, या फिर आप जो है XUV 700 ले लो, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आप पैनोरामिक सनरूफ ले रहे हो तो उसका मतलब आपको ऊपर रूफ रेल मतलब आप ऊपर लगेज कैरियर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अब बिना लगेज कैरियर डाले और आपके बूथ स्पेस भी नहीं है, अगर आप 7 पर्सन्स के लिए ले रहे हो बड़ी गाड़ी, ऑब्वियसली मतलब ना कहते हुए भी बहुत सारे लोग मतलब मैक्सिमम टाइम हम लेते ही इसलिए ताकि हमें 7 बंदे बिठाने होते हैं, ठीक है। अगर 5 ही बंदे बिठाने आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है इस बजट रेंज में। तो अगर आपको 7 बंदे के लिए अगर 7 सीटर के इस पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहे हो तो ये आप ध्यान रखना कि आपके पास अगर समझ लो कि अब मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली से अगर मुझे मनाली जाना है और मेरे 7 बंदे हैं, 7 बंदे का लगेज किसी भी हाल में XUV 700 में आएगा नहीं, किसी भी हाल पे नहीं आएंगे, इसका कोई दो राय नहीं है, मतलब किसी भी हाल पे नहीं आएंगे। सिमिलरली
आपके मतलब टाटा सफारी में भी नहीं आएंगे 7 बंडे का लगेज, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, बिल्कुल ना। अगर बच्चे भी होंगे तब भी नहीं आएंगे। बट स्कॉर्पियो एन में ये फ़ायदा है कि आपको जो सनरूफ है, सनरूफ के बाद का जो स्पेस है वहाँ पे लगेज कैरियर का ऑप्शन है। अगर आप लगेज कैरियर का ऑप्शन डालते हो तो बेसिकली आप फुल कैपेसिटी के साथ ट्रैवल कर सकते हो। चाहे आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो, लॉन्ग टूर में जा रहे हो, इंडिया टूर कहीं भी जा रहे हो, तो आपके पास ऊपर का जो हाफ छत है ना, उसका आपका जो लगेज स्पेस है वो आपको मिल जाएगा। एंड ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। सो ये मेरे प्राइम, क्योंकि मेरा दोनों ही गाड़ी बुक था, AX7 भी बुक था, AX5 भी बुक था, और फिर स्कॉर्पियो भी बुक। स्कॉर्पियो बेसिकली मैंने बुक ही नहीं कराया, तो मुझे ये जब मैंने देखा तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। तो ये एक मतलब लॉजिकल बात है कि अगर हम 7 बंदे का ट्रैवल करते हैं, हमें हमें लगेज तो चाहिए चाहिए रहता है, और अगर लगेज हमें डालने हैं तो लगेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड स्कॉर्पियो एन में फिर आप ऊपर में कैरियर डाल के, मैं महिंद्रा से बाई डिफ़ॉल्ट डलवा रहा हूँ, तो कैरियर अगर डालते हो तो आपके पास मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सो दैट्स इट। मुझे लगा, मेरे सोच में आया कि इसको शेयर करने वाली बात है। तो अगर आप एग्री करते हो इस चीज़ के लिए, कमेंट सेक्शन में बताना कि 7 सीटर चूज़ करते हुए हमें लगेज का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। 7 बंदे तो हमने बिठा लिए, अब 7 बंदे आसपास जाने के लिए नहीं, 7 बंदे हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर 7 बंदे बिठा रहे हो तो आपको 7 बंदे के हिसाब से लगेज स्पेस भी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। और अगर गाड़ी के अंदर नहीं है तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है स्कॉर्पियो एन। सो दैट्स इट। एंड उम्मीद करते हैं कि ये चैनल को, नया चैनल है, इस चैनल को आप प्यार दोगे, एंड हमें भी थोड़ा यूट्यूब के एल्गोरिथम से फाइट करके नीचे से ऊपर तक हम पहुंच सकें। तो नीचे से ऊपर तक का ये जो जर्नी है, इसका आज शुरुआत है, एंड होपफुली ऑल विल गो वेल। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही से रहें। एंड यही है, एंडिंग का कुछ पिकअप लाइन ढूंढेंगे तब तक, बट अभी तक तो इसी से काम चला लेते हैं। बाय बाय, कैसे करें बाय 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 बाय।